है कि बिके, सब जगह बेचने का प्रॉब्लम आ गया ना। तो आपको तो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से कि न्यूनतम दवा लेके या बिना किसी दवा के आप अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज कर सकते। तो एल्कलाइन चीजें हैं, गाजर है, आंवला है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, फिर बंद गोभी है, फिर ये आपके पास मूली है, फिर चौलाई है, फिर सरसों है जो आजकल साग के रूप में, ये सब एल्कलाइन है, सब हार्ट के लिए टॉनिक है ये सब। तो इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए भोजन में देशी घी या तो शुद्ध तेल का इस्तेमाल करते हुए, नमक बदलते हुए आप चल पड़िए जिंदगी के रास्ते पर। एक बार अगर अटैक आ चुका है पुराने किसी समय में, दोबारा कभी नहीं आएगा। और जो भी ब्लॉकेज है वो बिना किसी दवा के अपने आप ही निकल जाएगा, क्योंकि बॉडी में ब्लॉकेज बनाने की टेंडेंसी है तो निकालने की भी टेंडेंसी है। दवा खाने की इसके लिए जरूरत नहीं है, मेडिसिन की इसके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब एक आखिरी बात बता देता हूं, इमरजेंसी आ जाए, मान लो इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती है? आपने जैसा मैंने कहा वैसे सब मैनेज किया आपने, ठीक है, और शायद कोलेस्ट्रॉल आपका इतना बढ़ा हुआ हो कि ब्लॉकेज 99% पहुंच गया हो। उस कंडीशन में उसको रिड्यूस होने में 6-8 महीने लगते हैं। इस बीच में कभी इमरजेंसी आ गई तो, इमरजेंसी माने अटैक ही आ गया मान लो, तो भी घबराइए मत। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 99% पेशेंट में ऑटोमेटिक बाईपास होता है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है शरीर में, ऑटोमेटिक बाईपास होता है, डॉक्टर नहीं करता, खुद ही होता है। कैसे होता है? मान लो मैं थोड़ी देर फिर पुरानी बात पे आता हूं, ये एक आर्टरी है, ये पूरी तरह से बंद हो गई, अब इसमें से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये जो बंद हो गई ना, इसके पैरेलल एक खुली हुई आर्टरी रहती है हमेशा। हर एक आर्टरी के पैरेलल एक दूसरी है, हर एक वेन्स के पैरेलल एक दूसरी वेन है। वो उसी समय के लिए भगवान ने दे रखी है कि ये बंद हो जाए तो दूसरी अपने आप खुल जाएगी, ऑटोमेटिक बाईपास हो जाएगी। इसलिए घबराइए मत, डरिए, भगवान ने बहुत सुरक्षा बनाई है आपके लिए। अब जान के रखिए इस बात को कि हो सकता है ऑटोमेटिक बाईपास हो जाए और आप डॉक्टर के यहाँ एडमिट हो, डॉक्टर को भी मालूम है कि इनका बाईपास हो चुका, फिर भी वो कहेगा कि आपको तो बाईपास करना है, तो वो यहां से काट के फिर सिल देगा और कहेगा मैंने बाईपास कर दिया, मुझे पैसे दे दो। और हो सकता है उसने कुछ नहीं किया हो, क्योंकि बाईपास तो ऑटोमेटिक हो चुका है। ये सभी के शरीर में होता है, हर एक व्यक्ति के शरीर में होता है। हृदय की व्यवस्था ऐसी भगवान ने बनाई। तो ऑटोमेटिक बाईपास 99% केसेस में होता है। 1% केस में नहीं हो पाता जब हार्ट फेल हो जाता है, उसी समय नहीं हो पाता, बाकी तो अटैक में तो होता ही है। इसलिए वहां भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि मान लीजिए इमरजेंसी है, आपको बहुत तेज पेन हो रहा है एंजाइना का, माने अटैक का, रात के 2:30-3 बजे के आसपास ही ये आता है। क्यों आता है वो जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। शरीर के जितने ऑर्गन्स है ना, इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, इन सब का वर्किंग जो काम करने का एक खास समय है। एक खास समय पर हार्ट बहुत ज्यादा काम करता है, एक खास समय पर किडनी ज्यादा काम करती है, एक खास समय पर लीवर ज्यादा काम करता है। उसकी मैंने लिस्ट दी है, बाहर एक किताब है, 2 किताबों में ये लिस्ट है पूरी। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ और अहिंसात्मक चिकित्सा, 2 किताबों में हर एक ऑर्गन का टाइम पीरियड मैंने दिया हुआ है कैलकुलेट करके कि ये हार्ट है, इसके काम करने का समय ही है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, ये ज्यादा काम करता है। बाकी समय काम नहीं करता ऐसा नहीं है, कम करता है। इसी तरह किडनी का समय है, इसी तरह लीवर का समय। तो जब ज्यादा काम करने का समय है हार्ट का, अटैक उसी समय आएगा। तो ज्यादातर अटैक 99% सुबह 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में ही आते हैं। उस समय के लिए क्या करें? बहुत तेज पेन होगा, बहुत तेज तकलीफ आएगी, तो मैं आपको एक दवा का नाम बताता हूं, वो सब नोट करके रखें। ये रामबाण दवा है, बहुत सस्ती आती है, होम्योपैथी की दुकान में ये मिलेगी। इस दवा को आप इस्तेमाल करें जैसे सॉर्बिट्रेट इस्तेमाल करते हैं। सॉर्बिट्रेट के बारे में आप जानते हैं, गोली है जो जीभ के नीचे डॉक्टर कहता है रख लो। ये एक दवा ऐसी ही है होम्योपैथी में, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, आपको मरने से तो बचा ही लेगी। उस दवा का नाम है एकोनाइट, ACONITE, ACONITE, एकोनाइट। इसके आगे एक नंबर लिखना पड़ेगा
नंबर नहीं मिलेगी, 200 लिख दीजिए। एकोनाइट 200, ये लिक्विड फॉर्म में 5 मिलीलीटर की शीशी खरीद के रखिए, 10 रुपए की आती है, और उतनी शीशी से 100 लोगों की जिंदगी आप बचा सकते हैं। क्या करना है इसको? जब बहुत तेज एंजाइना का पेन है, हार्ट एरिया में, हार्ट रीजन में बहुत तेज पेन हो रहा है, इस दवा की 1 बूंद जीभ पे डाल दीजिए पेशेंट की, 1 ही बूंद। 5-7 मिनट में ही वो कहेगा हाँ बहुत रिलीफ हो गया, ठीक है। फिर एक और बूंद डाल दीजिए 5-7 मिनट के बाद, फिर कहेगा और रिलीफ हो गया, और एक बार डाल दीजिए। बस 3 बार डाल के छोड़ दीजिए और भूल जाइए, और उसको भी कह दीजिए कि तुम भी भूल जाओ, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, एंजियोग्राफी भी कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कराना चाहें तो पैसे ही खर्च होने वाले हैं आपके, और कुछ उससे ज्यादा नहीं निकलेगा। आपने उसको रोक लिया मरने से। अब क्या करना है वो मैं पीछे सब बता चुका हूं। उसका घी बदलवाइए, उसका तेल बदलवाइए, उसका दूध बदलवाइए, भैंस का पी रहा है तो गाय का लाइए, घी ला रहा है तो गाय का लाइए, फिर उसको कहिए नमक बदलो, फिर छिलके वाली दालें शुरू करो, छिलके वाली सब, ये सब उसको शुरू कर दीजिए उसकी डाइट, और 5-6 महीने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। 5 to 7 मिनट्स, एक ड्रॉप डाला 5 to 7 मिनट, दूसरा डाल दिया 5 to 7 मिनट, तीसरा डाल दिया, बस 3 ड्रॉप डाल के छोड़ दें। ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको हार्ट और हार्ट से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में दी है। अब एक आखिरी जानकारी और दे देता हूं कि हमारे रसोई घर में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इन सब काम को बड़े आसानी से करती है। हार्ट में अगर ब्लॉकेज आ गया तो उसको निकालेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको घटाएगी, कचरा जमा हो गया खून में तो उसको साफ करेगी। उस मेडिसिन का नाम है मेथी दाना। मेथी दाना बारीक, ये जो मेथी दाना है पीला पीला होता है, खाने के बाद देखेंगे तो बहुत कसेला होता है, कड़वा होता है। ये बहुत अच्छा टॉनिक है हार्ट के लिए। मेथी दाना नियमित रूप से हर उस पेशेंट को देना है जिसको अटैक आने की संभावना है या आ चुका है। एकोनाइट तो दे ही दिया, वो तो उस समय के लिए बच गया, भगवान की दुआ हो गई उसके ऊपर, ऐसा समझ लो। हाँ, जो बारीक होता है वो काम का है, जो बड़ा वाला है वो अचार के काम का है। छोटा मेथी दाना वही काम का है। अब इसको खाना कैसे है? हर उस पेशेंट को ये देना पड़ेगा जिसको ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, कचरा जमा हो गया, कीचड़ भर गया, उसको साफ करने के लिए 1 चम्मच छोटा वाला मेथी दाना 1 गिलास गर्म पानी में रात को रखना, रात भर उस पानी को रखना, सवेरे वो पानी सिप सिप करके पीना, क्योंकि पानी पीने का नियम जो बताया वो ध्यान रखना, और मेथी दाना चबा के खाना। बस इतना सा काम। नहीं, बिल्कुल नहीं। रात को गर्म पानी में 1 गिलास, कांच का गिलास रहना चाहिए, उसमें 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, छोटा मेथी दाना वो डाल के रख दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए, सवेरे पानी को सिप सिप करके पी लीजिए और उस दाने को चबा के खा लीजिए। हाँ, डालते समय पानी गर्म जरूरी है। दोबारा पीते वक्त पानी गर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेथी से ही बहुत गर्म हो चुका है। तासीर बदल जाती है उस पानी की, रंग बदल जाता है, आप देखेंगे पानी पीला हो जाएगा। लगभग 3 से 4 महीने लगातार, 90 से 120 दिन लगातार। फिर क्या करना है? 90% केसेस तो इतने में ही ठीक हो जाते हैं, 90 से 120 दिन में। लेकिन 10% केसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उनको शायद ज्यादा चलाना पड़ेगा। तो मेथी दाने का एक नियम है, वो ये कि 90 से 100 दिन देने के बाद 15-20 दिन के लिए उसको ब्रेक दे दी जाए, 15-20 दिन के लिए, और फिर वापस 90 दिन चला सकते हैं। तो 2 बार से ज्यादा शायद रिपीट मैंने आज तक किसी पेशेंट को नहीं किया, 2 रिपीटिशन में ही सब क्लियर करते हैं। अब मेथी दाने में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो खून को बहुत अच्छे से साफ करते हैं। साफ माने खून में जो कीचड़ वाला हिस्सा है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो सब खत्म कर देते हैं मेथी दाने के केमिकल्स। तो ये हमारे रसोई की बहुत अच्छी एक दवा है। और एक अच्छी दवा बता देता हूं, इसी के साथ चाहे तो वो ले सकते हैं, नहीं तो ये या वो दोनों में से कोई एक ले सकते। स्वामी जी अक्सर वो आपको बताते हैं लौकी का रस,
ये लौकी का रस भी वही काम करता है जो मेथी दाना करता है। लौकी का रस आप जानते हैं, छिलका नहीं उतारना, लौकी के छोटे टुकड़े करके कद्दूकस में पीस के उसमें या मिक्सर में पीस के रस निकाल लेना। उस रस में तुलसी पत्ता, धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता, ये कम से कम 5 से 10 तीनों, 5 पत्ते धनिया, 5 पत्ता पुदीना, 5 पत्ता तुलसी, या 10 पत्ते धनिया, 10 पत्ता पुदीना, 10 पत्ते तुलसी, ये तीनों मिक्स करके चटनी बना के, चटनी माने उसमें कुछ मिलाना नहीं, खाली पीसना, पीस के उसको रस में मिलाना, लौकी के रस में। और इस रस की मात्रा 1 कप, 1 कप माने 150 ml। फिर से रिपीट करता हूं, लौकी का रस निकालना है बिना छिलका उतारे, और उसमें 5 से 10 पत्ते धनिए का, 5 से 10 पत्ते पुदीने का, 5 से 10 पत्ते तुलसी का, तीनों पीस के डालना है। 1 कप रस होगा और इसमें तीनों पत्ते पीस के डाल दिए। अब ये पीना है। इसको सबसे अच्छा पीने का समय है सवेरे खाली पेट, और अगर सवेरे खाली पेट कोई नहीं पी पाता, कारण कुछ भी हो उसका, तो दोपहर को खाने के बाद तो जरूर लेना है, शाम को ये नहीं ले सकते। सवेरे तो खाली पेट पानी भी पीना जी, कितना चल बाद? तो पानी पीने के लगभग 40 मिनट बाद, 40 से 45। एलोवेरा का जूस भी है जो बनाना घर में, वो भी, हाँ, उसमें और 40 मिनट जोड़ दीजिए। पानी ले लीजिए, एलोवेरा जूस ले लीजिए, फिर 40 मिनट जोड़ के और आप ये रस ले लीजिए लौकी का, और अगर कुछ लेना है तो 40-45 मिनट गैप रखिए। हर एक दवा से दूसरी दवा के बीच में 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का गैप बहुत जरूरी है। आयुर्वेद की कोई भी दवा खाने के इमीडिएट बाद ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे खाने के इमीडिएट बाद तो लस्सी पीनी है, तो लस्सी पी लीजिए, फिर 40 मिनट बाद ले लीजिए। खाने के इमीडिएट बाद लेंगे, उसके आगे नहीं जा सकते, माने लंच टाइम तक आपको ये पी लेना है। शाम का समय इसके लिए अच्छा नहीं है। खाने तो बाद जी लस्सी है जी, और दही आ रही या रड़के आ रही मक्खन निकाल के। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है वो मक्खन ना निकाले, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो मक्खन निकाल के। तो ये एक दवा मैंने बता दी। एक दवा हो गई मेथी दाना, हाँ हमेशा, हाँ पहले या पानी, फिर एलोवेरा लेना है तो एलोवेरा, आंवला लेना है तो उसी के साथ एलोवेरा के साथ, फिर 40 मिनट 1 घंटे के बाद मेथी लेना है। इस तरह से आप शेड्यूल करिए। हर चीज का एक शेड्यूल, एक याद रखिए, लिक्विड चीज सबसे पहले, सॉलिड चीज उसके बाद। अब मेथी दाने में कुछ तो सॉलिड पार्ट है और एलोवेरा जूस में कुछ भी सॉलिड नहीं है, तो पहले लिक्विड बाद में सॉलिड, सवेरे का ये नियम। और एक तो जब दवाएं बता देता हूं इसी तरह की जो काम में आएंगी हार्ट के लिए, आपको अपने ही रसोई में इसी तरह की और एक बहुत अच्छी दवा है, अर्जुन की छाल, वो भी बहुत एल्कलाइन है। इस अर्जुन की छाल का पाउडर आता है, आप उसको यूज करिए हार्ट के प्रॉब्लम के लिए, जिनको भी है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा या खून में कीचड़ जमा, जो मैंने बोला था। अर्जुन की छाल बाजार में मिलती है, 30-40 रुपए किलो है। इसमें शहद मिला के, शहद नहीं मिला सकते तो गुनगुने पानी में मिला के, है जी, 100 रुपए किलो, तब तो आपको ठग लिया किसी ने। अगर आप उसको थोक बाजार से खरीदेंगे 30 से 40 रुपए किलो से ज्यादा भाव नहीं है उसका, पूरे भारत। आप थोक में खरीद लीजिए ना, मैं कह रहा हूं मार्केट थोक में जाइए, 30 से 40 रुपए किलो से ज्यादा भाव ही नहीं है उसका। तो आप जो है अर्जुन की छाल का पाउडर, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ट पेशेंट के लिए, ये भी बहुत एल्कलाइन है। और एक दो चीजें बताता हूं जो इसी तरह से एल्कलाइन है और हार्ट के लिए बहुत है। पाउडर ही लेना अर्जुन की छाल, शहद लेना है, शहद नहीं है तो गुनगुने पानी में मिला के लेना है। हाँ, क्वांटिटी माफ करिए, भूल गया। कभी भी लेना है अर्जुन की छाल का पाउडर एक बार में तो आधा टी स्पून, 1 टेबल स्पून है 1 टी स्पून आधा, इतना ही लेना है एक बार में, एक दिन में, फिर दूसरे दिन लेना है, फिर उतना ही। 3 महीने लगातार आप इसे भी ले सकते हैं अर्जुन की छाल। और माफ करिएगा, ये जितनी चीजें बता रहा हूं ये सब ऑल्टरनेटिव के रूप में बता रहा हूं, एक साथ सब मत ले लेना।
मैं आपको बता रहा हूं कि इतने ऑप्शंस आपके पास हैं। आपके पास लौकी है, आपके पास मेथी दाना है, आपके पास अर्जुन की छाल है, आपके पास आंवला है, आपके पास एलोवेरा है। इतने ऑप्शंस भगवान ने दिए हैं आपको। ये सभी ऑप्शनल और ऑल्टरनेटिव हैं। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ध्यान रखना कि इसके साथ ये ले लें, इसके साथ। कुछ लोगों को लगेगा जल्दी ठीक होना है तो सब ले लो एक साथ, तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, इसलिए जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, या तो ये या तो ये या तो ये, और इसलिए ज्यादा बता रहा हूं कि आपको इस बात का आइडिया हो कि हम कितने रिच हैं। भारत कितना रिच है कि खाली रसोई में हार्ट को ट्रीट करने की कम से कम 20 दवाएं हैं, जो दुनिया के किसी किचन में नहीं, वो हमारे यहां। तो हमारी रिचनेस का पता चले। और दूसरा, हमारे पुराने बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी जो कहते रहे हैं, उस पर आपका भरोसा बढ़े, इसलिए ये सब इतनी बता रहा हूं। वरना एक बता के मैं छोड़ देता कि इतना ही काफी है। वैसे ही रक्त में कीचड़ बहुत हो गया, माने कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया, तो वो जो इंसुलिन जाना चाहता है वो नहीं जा सकता। जिस स्पीड से जाना चाहिए नहीं जा सकता, स्लो हो जाता है, कम जाता है। या कभी कभी ऐसा हो जाए कि रक्त बिल्कुल गाढ़ा हो गया, एकदम थिक हो गया, तो वो इंसुलिन बैठ जाता है वहीं का, और ग्लूकोज को लिए रहता है अपने साथ। ग्लूकोज उसके ऊपर बैठता है, इंसुलिन वहीं बैठ जाता है। तो वो बैठा हुआ इंसुलिन है जो रक्त में डिटेक्ट हो जाता है। जब भी आप चेक कराएंगे ना, तो ग्लूकोज आ जाता है, तो उसी को कहते हैं ब्लड शुगर इतनी बढ़ी हुई है। अब आप ध्यान रखिए, ब्लड शुगर का चीनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के साथ कनेक्शन है। हमेशा याद रखिए इस बात। डॉक्टर भी जानता लेकिन बताता नहीं मुझे। क्यों नहीं बताता? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम ज्यादा करना तो हमारे हाथ में है। मैंने बता दिया, इतनी सरल क्रिया थोड़ी देर पहले आप कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। डॉक्टर आपको ऐसे कहेगा, हो ये तो ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना, जिंदगी भर ये टैबलेट खाना। अब जिंदगी भर ही खाना है तो तुम किस बीमारी के लिए हो? जिंदगी भर तो खाना खाना पड़ता है, जिंदगी भर तो दाल खाई जाती है, सब्जी खाई जाती है, इंसुलिन थोड़ी खाया जाता है। इंसुलिन तो है हमारे शरीर में। बाहर से फिर क्या करते हैं? तो बाहर से जो आर्टिफिशियल इंसुलिन है, ये थोड़ा काम कर देता है, क्योंकि ये नया नया है, थका हुआ नहीं है, ये जाके थोड़ा सा खटखट कर देता है, ग्लूकोज को पहुंचा देता है, लेकिन फिर उतनी देर के बाद वो खत्म हो जाता है। साइकिल नहीं बना पाता। साइकिल तो वही इंसुलिन बनाएगा जो आपकी पेनक्रियाज से निकल रहा है। तो आपको क्या करना है? डायबिटीज के पेशेंट को भी सारी ताकत इस बात पे लगानी है कि उनका रक्त का कोलेस्ट्रॉल घटे। और जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल घटेगा, खून पतला होने लगेगा, ये इंसुलिन ही ग्लूकोज लेके जाने लगेगा अंदर, जो नहीं जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो डायबिटीज के पेशेंट को भी वही करना है जो हार्ट के पेशेंट को करना है। तो हार्ट और डायबिटीज एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। इसमें भी खून को पतला करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना पड़ेगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा। तो वो सब काम करिए जो आप हार्ट के लिए करते हैं। माने हार्ट पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट का एक ही प्रिस्क्रिप्शन है। मेथी दाना खाइए, आंवला खाइए, अर्जुन छाल लीजिए, और ये आपको बताया जितने प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी देर पहले मैंने कहा, घी बदल दीजिए, नमक बदल दीजिए, तेल बदल दीजिए, ये सब डायबिटीज के लिए भी लागू होंगे। जो हार्ट के लिए लागू होगा वो डायबिटीज। बस एक ही चीज लागू नहीं होगी, एकोनाइट। वो एकोनाइट सिर्फ हार्ट के लिए है, डायबिटीज के लिए लागू नहीं होगी। ठीक है? एक दो एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं जो हार्ट में काम नहीं आएगी लेकिन डायबिटीज में ही काम आएगी। अब तक जो कॉमन थी वो मैं बता चुका हूं। अब एक्स्ट्रा चीज जो आपको लेनी पड़ेगी डायबिटिक पेशेंट को, वो क्या क्या है? आपके रसोई घर में शायद वो ना मिले, लेकिन बाजार में आसानी से उपलब्ध है। जामुन एक फल आता है, बोटेनिकल नेम है उसका जम्बोले, हिंदी में हम सब कहते हैं जामुन। उस जामुन की गुठलियां मिलती है बाजार में, सूखी गुठलियां, उनका पाउडर बनाना है, और वो पाउडर रोज 1 चम्मच खाना है गुनगुने पानी के साथ। ये डायबिटीज वाले को एक्स्ट्रा करना है। जामुन की गुठली का पाउडर बाजार में मिलता है, खुद भी बना लो। जामुन जब आती है तो खूब जामुन खा लो, गुठलियां सुखा लो, सुखा के कूट के पाउडर बना लो।
तो डायबिटिक पेशेंट को ये एक्स्ट्रा है, ये हार्ट के लिए नहीं है डायबिटीज। सवेरे जो भी लेना है सवेरे 1 चम्मच, और 1 चम्मच माने टीस्पून, खाली पेट लेंगे तो बहुत अच्छा। जो पानी पीता है गुनगुने पानी के साथ लें चलेगा, जो पहली दफा सुबह उठ के पानी पीना उसी के साथ ले, उसके साथ भी ले सकते हैं। जामुन की गुठली का पाउडर सवेरे के पानी के साथ लिया जा सकता है। और ज्यादा शुगर बढ़ी हुई है तो समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा है, तो इसको 2 बार कर लीजिए, सुबह और शाम। शाम को हमेशा खाने के पहले ही लेना है इसको, जब भी लेना। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है। बाकी मेथी दाना आप ले सकते हैं, त्रिफला ले सकते हैं, वो सब चीजें जो हार्ट के लिए ले रहे हैं वो तो है ही। ये एक्स्ट्रा है जामुन की गुठली का पाउडर। ये जामुन की गुठली के पाउडर के साथ और भी कुछ है जो ले सकते हैं। करेले के बीज का पाउडर, करेला है उसके बीज निकाल के सुखा लीजिए, और या तो करेला ही छोटा छोटा पीस करके सुखा लीजिए, साल भर वो चलता है। उसका पाउडर बना के, तो जामुन की गुठली का पाउडर आधा चम्मच कर दीजिए, करेले का पाउडर आधा चम्मच कर दीजिए, ये मिक्स करके ले लीजिए। एक करेले के बीज जेडे खान नाल पीस के कहते निगाह भी घटती है, क्या होता है? निगाह कम होती है? नहीं, करेले के बीज से देसी दवाइयों वाले बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। बता रहा हूं अभी, आपके पास करेले के छोटे छोटे पीस हैं सूखे हुए, उनका यूज करिए। आपके पास जामुन की गुठली का पाउडर है, उसको यूज करिए। और अब इसमें चाहे तो नीम की निम्बोली, सूखी हुई निम्बोली बाजार में मिलती है, उसका भी पाउडर बना लीजिए, उसको भी आधा चम्मच ले लीजिए। तीनों मिलाकर 1.5 चम्मच हो गया। जामुन की गुठली का, करेले का और नीम के निम्बोली का, तीनों का पाउडर मिक्स करके डायबिटीज के पेशेंट, हार्ट वाले ये कभी ना लें, ये सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए। और तीनों मिक्स करके लेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अकेला भी लेंगे तो रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि जामुन की गुठली का रिजल्ट नहीं है, लेकिन जामुन की गुठली के साथ करेला भी हो और उसके साथ नीम का, निम्बोली का भी पाउडर है, तब तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। कितना टाइम खाना? 3 महीने लगातार, फिर 15-20 दिन ब्रेक, फिर 3 महीने लगातार, फिर 15-20 दिन ब्रेक। जब आपको लगे कि आप सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो धीरे धीरे बंद करें। गुठली निकाल लें तो ठीक है, नहीं तो बिना निकाले ही पी सें उसको, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ रहे मिठा खा सकता है सर बंदा? हाँ, अब ये सब लेने के बाद कोई डायबिटिक पेशेंट है, मैंने आपसे बोल दिया है कि भगवान का बनाया हुआ कुछ भी मीठा खाइए, आदमी का बनाया हुआ मत खाइए। चीनी नहीं खानी, आदमी की बनाई हुई है। गुड़ भगवान का बनाया हुआ है। गुड़ क्या है ना, गन्ने के रस का है, गर्म करके ही तो आ जाता है, तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ मिलावट नहीं है और कुछ आदमी का दिमाग भी ज्यादा नहीं लगता। ये आदमी खतरनाक है सारी दुनिया में, ये अपना दिमाग जहां लगाता है वही सारी गड़बड़ करते हैं। हाँ, खा लीजिए, देशी खांड खा लीजिए, मिश्री खा लीजिए। आप जो है मिश्री खा सकते हैं, मिश्री भी पत्थर से ही आती है। मिश्री खा सकते हैं, देशी खांड खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, शहद भी ले सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं, शुगर में। गाजर पाक बनाइए ना गुड़ में, स्टीविया ले सकते हैं। गाजर पाक बनाना है तो गुड़ में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। हलवा बनाते ना, गुड़ में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही ध्यान रखना है। शक्कर माने चीनी, शुगर, गुड़ का पाउडर है तो वो तो वही है जो गुड़ है, उसमें कोई अंतर। मेरा इतना ही कहना है कि आप ये सब मीठी चीजें जो भगवान की बनाई हुई हैं जरूर लीजिए। क्यों लीजिए, जान लीजिए। आदमी की बनाई हुई जो मीठी चीजें हैं उनमें ग्लूकोज है, भगवान की बनाई हुई जो मीठी चीजें हैं वो सब फ्रक्टोज है। ये फ्रक्टोज जो है ना इजीली डाइजेस्टेबल है, डायबिटिक पेशेंट भी उसको हजम कर लेगा तुरंत। और ये ग्लूकोज है, ये नहीं होता आसानी से। गुड़ भी कई तरह का आता है ना। हाँ, अभी गुड़ जब सेलेक्ट करना है तो आप एक ही उसका क्वालिटी देखिए कि उसका रंग जितना डार्क होगा गुड़ उतना ही अच्छा होगा। जैसे मैं खड़ा हूं, ये पोडियम का कुछ कलर है, ये पोडियम के कलर का गुड़ अगर लाएंगे डार्क, तो डार्क गुड़ जितना होगा क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, उसमें केमिकल उतने ही कम होंगे। और गुड़ जितना लाइट कलर का होगा, व्हाइट कलर का है, येलो कलर का, उतना ही खतरनाक है, क्योंकि वो गुड़ नहीं है, वो निरमा वॉशिंग पाउडर है। गुड़ बनाने के लिए आप जानते हैं कई किसान हैं
जो दूध से उसको साफ करते हैं, तो वो गुड़ तो ऐसा हो जाता है डार्क, और जो गुड़ को निरमा वॉशिंग पाउडर से साफ किया जाता है वो एकदम व्हाइट होता है, एकदम येलो होता है। तो आप जब भी गुड़ खरीदने जाएं तो दुकान वाले को कहें कि मुझे डार्क कलर का ही दो। वो कहेगा बाबूजी अच्छा नहीं है देखने में, तो उसने कहा देखने में खराब है लेकिन खाने में वही अच्छा। तो आप गुड़ वो खा सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो कुछ आप हार्ट के लिए करते हैं वो सब करना है। एक्स्ट्रा जो मैंने बोल दिया, जामुन की गुठली का पाउडर है, या आपके पास नीम की निम्बोली का पाउडर है, या करेले का पाउडर है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक चीज है। और जामुन की गुठली का पाउडर जैसा ही होम्योपैथी में एक मेडिसिन भी आता है, वो जामुन की गुठली से ही बनता है। आप उसका भी चाहें तो नाम लिख लीजिए, सीजियम जम्बोले, सीजियम जम्बोले, ये होम्योपैथी, SYZYIEUM, SYZYIEUM, सीजियम जम्बोलिन, JAMBOLIN, सीजियम जम्बोलिन, SYZYIEUM। उधर में कुछ और लिखने वाला, SYZYIEUM, सीजियम जम्बोलिन, JAMBOLIN। ये एक दवा है, इसके आगे लिख लेना मदर टिंचर, सीजियम जम्बोलिन मदर टिंचर। ये दवा को पानी में मिला के पीना है जो डायबिटिक है उनके। कितने ड्रॉप? 15 से 20 ड्रॉप, चौथाई कप गुनगुना पानी। अगर आपको जामुन की गुठली का पाउडर नहीं मिलता है तब ये दवा यूज कर सकते हैं। मिल रहा है तो ये दवा मत लाइए, क्योंकि ये दवा उसी से बनी हुई। 1/4 कप गुनगुना पानी मिला दीजिए, हाँ, और सवेरे दोपहर शाम खाने के पहले या ब्रेकफास्ट के पहले, डिनर लंच के आधा घंटे पहले इसको पीना। तो ये डायबिटीज के लिए करना। और डायबिटीज के लिए एक तो छोटी छोटी बातें और जरूर ध्यान रखनी है आपको कि डायबिटीज के हर पेशेंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा। डायबिटीज के हर पेशेंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट के समय पर लंच करना पड़ेगा हर पेशेंट को, ये कंपलसरी है। आप अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं या 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो अगर आपको डायबिटीज है तो आप ब्रेकफास्ट बिल्कुल छोड़ दीजिए। 8-9 बजे भरपेट खाना खाइए, लंच करिए, और शाम को 4 से 5 बजे के आसपास डिनर करिए। हाँ, 8-9 बजे लंच, 4 से 5 के बीच में डिनर, ये कंपलसरी है। 5 का ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकता है, 6 के आगे नहीं। 8 से 9 हाँ, सुबह ही, सूर्यास्त होने के पहले और सूर्योदय होने के 1 घंटे के बाद आपका लंच हो जाना। बीच में भूख लगेगी तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें खानी है, जैसे फल आदि ले लीजिए, मूंगफली का दाना खा लीजिए, चना खा लीजिए, है क्या क्या मूंगफली का दाना एलडीएल नहीं, एचडीएल बढ़ाता है मूंगफली का दाना। एलडीएल बढ़ाने वाली चीजें तो हैं वो जिनको मैं बोल चुका हूं, रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल। तो मूंगफली खाइए, चना खाइए, तिल खा लीजिए, तिल है, मूंगफली है, चना, तिल की बनी हुई कोई चीज खा लीजिए, चने की बनी हुई चीजें खा लीजिए, मूंगफली की चीजें खा लीजिए। उसके साथ 2-4 कोई फल लेने हैं तो फल ले लीजिए, जूस लेने से अच्छा है फल खा लीजिए उसके साथ। तो दोपहर को इस तरह से आपकी व्यवस्था करिए। सवेरे 9 बजे तक लंच भरपेट करिए, शाम को 4-5 बजे भरपेट डिनर करिए, जो भी डायबिटिक है उनके लिए। ये तो कंपलसरी है, बिना इसके आप कोई भी अचीवमेंट नहीं कर सकते डायबिटीज। हाँ, अभी जो डायबिटिक और हार्ट पेशेंट है उसको 90% तो चीजें कॉमन ही है, आपने सुन लिया है। कुछ ही चीजें हैं जो अनकॉमन है, तो जो अनकॉमन है उनको शाम को कर दीजिए, जो कॉमन है उनको सवेरे कर दीजिए। ऐसा करके आप अपना खुद का ट्रीटमेंट कर लीजिए। एक हार्ट हुआ, डायबिटीज हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और एक गंभीर बीमारी जो हमारे घरों में है आजकल, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, कैंसर। डायबिटीज और हार्ट के बाद तीसरी सबसे तेज बढ़ने वाली बीमारी है कैंसर, या कैंसर के पहले बता देता हूं, माफ करिए, ब्लड प्रेशर, हाइपरथायराइडिज्म।
और ब्लड प्रेशर, ये